नाम है डॉक्टर दुर्योधन। चलिए आज हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। कहने का मतलब ये उसका आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, किस कारणों की वजह से आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं, उसका फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन के बारे में। मतलब सुबह से लेकर रात तक आपने कभी ना कभी बॉडी बिल्डिंग या तो यंग एज रहेंगे तो आपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, ये होगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये अब जानते हैं मिथ भी होता है ना, कि बहुत ज़्यादा मिथ भी होता है। जैसे कि क्या हो सकता है कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर ज़्यादा बढ़ गया तो उससे आपको गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन हो गया तो आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। अगर लो सेक्स मतलब जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में ही रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मिथ हमें बोले गए। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाइड। चलिए हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में क्या है, मतलब फंक्शन क्या है, कॉज क्या है, कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आयुर्वेदा में नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कौन से इंजेक्शन ले सकते हैं। इनफैक्ट सारे मिथ को हम बस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दुर्योधन। लेट्स डू इट। ठीक है, सबसे पहली बात जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। देखो टेस्टोस्टेरोन के बारे में कहने का मतलब ये हमारे बॉडी में जैसे नाम से पता चलता है क्या टेस्टिस से बनता है। ठीक है, टेस्टिस से प्रोडक्ट बनता है मेल में और ओवरी से बनता है फीमेल में। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब कि आपने भी मतलब सुबह से लेकर रात तक या दिन में यंगस्टर्स में तो बेसिकली क्या होता है वो अपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुना ही होगा। कि ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन हम जानते हैं मस्कुलर गेन। कहने का मतलब अब बहुत ज़्यादा लीन है, अब बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक मस्कुलर गेन होता है, मस्कुलिनिटी उसमें दिखती है। ठीक है, थोड़ा खाना खाए तो भी, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी उसके लिए भी क्या होता है कि उनका मस्कुलर गेन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपका डाइट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पे उतना ही रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पहला हो गया मस्कुलर गेन। दूसरे पे हम आते हैं, उसका नाम क्या है कि मतलब कि सेक्सुअल वेलनेस, मतलब कि सेक्सुअल हेल्थ। मतलब कि अब बोलते हैं ना दो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको क्या बोलते हैं, गुड टू द बैड और बैड टू द बैड। आप बेड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब आपकी इंटरकोर्स का टाइमिंग बहुत ज़्यादा चलता है या इंटरकोर्स की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम रहता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है स्पर्म का प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये बोलते हैं ना कि स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, स्पर्म का थिकनेस बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा पतला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और चौथे पे आते हैं जिसके लिए क्या नाम है, उसका नाम है बोलते हैं ना कि बोन की डेंसिटी। मतलब कि आपका बोलते हैं, आपने भी सुना होगा सिंगल हड्डी या दोहरी हड्डी है, आपने सुना होगा। ठीक है, बोलते हाथ देख के बोल देते कि सिंगल हड्डी या दोहरी हड्डी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कैसे, देखो कि ये होता है ना एक बोन डेंसिटी, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फीमेल्स क्या होती है उनमें हड्डियों की उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको क्या कमर दर्द, घुटना दर्द और ये मतलब कि यहाँ पेन हो रहा वहाँ पेन हो रहा, आपने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा। ठीक है, अब लेकिन मेल में वही चीज़ देखेंगे हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनमें क्या रहता है कि बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी रहती है, मतलब कि मस्कुलर, मतलब ये बोलते हैं बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हड्डियाँ काफ़ी मजबूत रहती है। ठीक है, ये हो गया चौथा टॉपिक। अब हम पाँचवें टॉपिक पे आते हैं, बोलते हैं क्या कि हेयर प्रोडक्शन, मतलब कि हेयर का ग्रोथ। कहने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, मेल में देखेंगे या फीमेल में कहीं पे भी देखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है हेयर को अफेक्ट करता है। आप चाहे दाढ़ी हो गया, मूछ हो गया, एक्सियल हेयर हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब ये इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इसके फंक्शन है। अब हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन कम है, मतलब कि सिम्टम ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है, आप कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर की टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। ठीक है, कौन कौन से लक्षण आपके बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या देखेंगे आप, हेयर फॉल आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे अपने बाल ना जो पतला हो जाता है, थोड़ा ग्रेइश हो जाता है, थोड़ा वैसा पकने लगता है। ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, बोन की फ्रेगैलिटी, कहने का मतलब ये आपके ना बहुत ज़्यादा मतलब कम एज में ही क्या होता है आपके घुटने दर्द होने लगेंगे, कमर दर्द होने लगेंगे। इनफैक्ट आपको ना बहुत ज़्यादा कि हो सकता है घुटने में कट के आवाज़ आने लगे। ठीक है, ये आपके हो सकते हैं कि लो सिम्टम के लक्षण है जो हड्डियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कम एज में ही। ठीक है, और तीसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कि आप में देखेंगे ना कि मस्कुलर गेन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप भले ही जिम जाए, दिन भर एक्सरसाइज का है, बहुत अच्छा खाना भी खाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे आपके अंदर मस्कुलर गेन इतना अच्छा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन, कि थोड़ा खाना खाए उसके भी मस्कुलरिटी फटक से गेन हो जाती है। ठीक है, तो ये सिम्टम होता है मस्कुलरिटी गेन कम होता है। ठीक है, चौथे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कि मतलब कि नॉट इन, मतलब कि वो बोलते हैं ना सेक्सुअल ड्राइव आपका कम हो जाना। कहने का मतलब ये कि बोलते हैं ना गुड टू द बैड और बैड टू द बेड, मतलब बेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हैं, आपकी टाइमिंग
बहुत अच्छी है। दूसरी टर्म क्या होती है, आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है, बेड पे, तो कहने का मतलब 1-2 मिनट 3 मिनट ऐसा टाइमिंग रहता है, तो उसके भी किसकी वजह से होता है, लो टेस्टोस्टेरोन के लक्षण है। बोलते हैं ना कि आप, हम बोलते हैं ना कि स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक किसी का स्पर्म रहता है, किसी का स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से होता है। और देखेंगे हम हेयर फॉल के बारे में, मतलब कि मस्कुलिनिटी आपके चलिए, हेयर फॉल आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा दाढ़ी नहीं आ रही, मूंछ नहीं आ रही, इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर बाल भी बहुत ज़्यादा थिन है, ये सब भी किसके लक्षण है, लो टेस्टोस्टेरोन के लक्षण है, ठीक है। ये बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। कहने का मतलब ये आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो उसके अंदर आपके क्या कॉज दिखेंगे, मतलब क्या किस कारणों की वजह से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, ठीक है। पहले पे आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। कहने का मतलब ये जब भी आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो आपकी बॉडी में क्या कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, पहला होगा। दूसरे बात करते हैं ओबेसिटी। कहने का मतलब ये अब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप काम धंधा नहीं करते, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपके बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका दुकान डलिया हो सकता है, ऑफिस वर्क हो सकता है, जिसमें बैठने का काम ज़्यादा हो, तो इसीलिए देखेंगे जो ऑफिस वर्कर रहते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी जिसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसमें क्या टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, मल्टी IT कंपनीज में जो काम करते हैं, जो बैठे रहने का दिन भर काम करते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी के केस उनमें ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जो हो गया दूसरा। तीसरे पे आते हैं जिसका नाम क्या है कि जंक फूड। कहने का मतलब ये आप जब बाहर की चीज़ें खाएंगे ना, उसमें क्या इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता ही नहीं है जो नरिश कर पाए, ठीक है, पूरे बॉडी को हील कर पाए, टेस्टोस्टेरोन को नरिश कर पाए, जिसकी वजह से भी क्या टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। अब हम चौथे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है लीवर डिजीज। कहने का मतलब ये अगर आपको लीवर चिरोसिस है, लीवर एब्सिस है, लीवर रिलेटेड कौन सा भी डिसऑर्डर है, तो आपके देखेंगे कि आपको जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो लीवर का जो प्रोडक्शन होता है वो हार्मोनल इफेक्ट करता है, ठीक है, हार्मोन जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे जानते हैं कि मतलब कि हाउ यू कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। अब नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले टॉपिक पे जानते हैं जिसका नाम है कि मतलब कि अगर आप सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको खत्म कीजिए। कहने का मतलब ये आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, दुकान डलिया या ऑफिस वर्क है, किसी भी रीजन की वजह से आपको दिन भर बैठे रहने का काम है, उसको आप बंद कीजिए, ठीक है। कॉज को बंद करेंगे, परफॉर्मेंस अपने आप सही हो जाता है। कहने का मतलब ये सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह नहीं टाइम मिल रहा है तो आप शाम को भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, देखेंगे उसके बाद कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। पहली बात लाइफस्टाइल हटाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ओबेसिटी का जो कारण होता है ना, ओबेसिटी में क्या होता है, आप फिजिकल एक्सरसाइज पूरा लैक है, मतलब फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अनफिट है, आप फिट रहिए, ठीक है, आप फिट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइटिंग कीजिए, उसके अंदर आप देखेंगे आपका क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला हो गया फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा ओबेस है तो नॉन ओबेसिटी, मतलब ऐसा परफॉर्म कीजिए कि ओबेसिटी चली जाए, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरली। आप जैसे आयुर्वेदिक ड्रग के बाद बात करें जिसमें क्या प्रूवन है, अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और क्या और मखाना हो गया, ठीक है, मखाना हो गया, कपी कच्चू हो गया, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसको आप ले सकते हैं। इनफैक्ट आप भी देखेंगे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग वगैरह आती है जिसमें क्या जो जिम वाले रहते हैं उसमें भी क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो जिम वाले रहते हैं उसमें भी क्या आप अश्वगंधा का प्रमोशन करते हैं, शिलाजीत का प्रमोशन करते हैं, उसकी वजह से क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इन्हांस करता है, ठीक है। पहले रहा आयुर्वेदा, अब क्या मॉडर्न के जो रिसर्चर्स वगैरह है वो भी इस बात को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली वगैरह हो गया, मखाना हो गया, इससे क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात है मिथ बस्टर्स के ऊपर। कहने का मतलब ये कौन कौन से मिथ है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। सबसे पहली बात मिथ ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद हमें गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये बात सही है, मतलब अकेले टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपके इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करती है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे, कहने मतलब आपके गुस्से पे, ठीक है। आते हैं दूसरे मिथ के ऊपर आते हैं। लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किसमें मेल में ही बहुत रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोनों में होता है, मेल फीमेल में दोनों में होता है। मेल में क्या टेस्टिस में होता है, फीमेल में होता है, ओवरी में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट मिथ के ऊपर ऑन द टेस्टोस्टेरोन। तो तीसरा मिथ क्या है कि मतलब अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह लेने से क्या टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? हाँ, कि अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। पहले क्या आयुर्वेद संहिताओं में मेंशन है, पहली बात तो ये। अगर आयुर्वेद संहिताओं में आपको यकीन नहीं है तो मॉडर्न रिसर्च पेपर जो आप देखेंगे उसमें भी क्या सपोर्ट किया गया है। अश्वगंधा शिलाजीत, मुस्लिम मखाना वगैरह, कपीकच्चू वगैरह ऐसे बहुत सारे ड्रग है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। ठीक है, आपने भी कभी ना कभी आपके फ़ोन में देखा होगा, एडवर्टाइजिंग आती है, जिम वाला जो कोई बंदा रहता है वो क्या करता है, अश्वगंधा लेता है या शिलाजीत रहता है, उसमें भी क्या डब्बे में काला काला पूरा भरा रहता है, शिलाजीत रहता है, उसको लेके प्रमोट करता है कि जिम में खड़ा हो गया। कहने मतलब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने वाला जो कारक होता है ये अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह जो आयुर्वेदिक ड्रग्स है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट मिथ के ऊपर जिसमें क्या बोलता है कि अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो तो आपके सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है। हाँ, पूरी तरह से अफेक्ट होती है। अगर सेक्सुअल लाइफ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपका के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो सीधी सीधी बात कौन सेक्सुअल लाइफ आपका हिंडर्ड हो जाती है। इनफैक्ट यही नहीं, आपका स्पर्म अगर प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा देखेंगे स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ठीक आता है, किसी में स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्पर्म की टेस्टोस्टेरोन लेवल रिस्पॉन्सिबल है। आपके बॉडी में कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो आपके देखेंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन आपके बॉडी में कम हो जाएगा, आपका सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिथ के ऊपर जिसको क्या बोलते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरोन क्या 30s के बाद कम होने लगती है, अपने आप कम होने लगती है, उसको बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। देखो, इसके लिए इसका आंसर सीधा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा क्या होता है कि हम मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो क्या होता है कि 30s के बाद ना अपने आप आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। ठीक है, वो ग्रेजुअल कम होता है, ना कि बहुत ज़्यादा सडन कम होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका सेक्सुअल ड्राइव वगैरह 30, 40, 45 के जाने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अब आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं? अब आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को? ठीक है, पहली बात तो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। ठीक है, दूसरा क्या, स्ट्रेस वगैरह से दूर रहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, आयुर्वेदिक हर्ब्स ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया, अश्वगंधा, शिलाजीत हो गया, मुसली हो गया, कपीकच्चू हो गया और मखाना हो गया। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स आप ले सकते हैं जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है।